हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो गया था सीएचएसएल का, आपको मालूम है कि 17, 18, 19 मार्च 2020 तक जो एग्ज़ाम हुए 3 दिन सीएचएसएल का, उसके बाद पोस्टपोन्ड हो गया। फिर क्या हुआ, अब कब एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उनके लिए 60 डेज़ का स्टडी टाइम टेबल मैंने इस वीडियो में बना दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बुक्स की भी बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके एग्ज़ाम कब होगा ये किसी को नहीं मालूम है। एग्जैक्ट डेट आपको मालूम है क्या? नहीं। तुमको मालूम है क्या? नहीं। भाई आपको मालूम है? नहीं, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन एग्जाम होगा ये सबको मालूम है। तुमको मालूम है? यस सर, मालूम है तुमको। यस, तो वही बात है कि एग्जाम कब होगा ये तो सबको मालूम है, लेकिन एग्जाम कब होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन मैं रोशन आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये है बिना गोल का कोई भी आदमी अगर कोई काम करे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसी तरीके से बिना किसी एक्सपेक्टेड डेट का या जो एग्ज़ाम कब होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो एक रूटीन बनाकर अगर हम तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा मान लीजिए कि 31 जुलाई तक जो है, ये यहाँ तक तो आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं, इसके बाद ही होगा आपका एग्ज़ाम। बट आपको ऐसा सोचना है कि 1 अगस्त 2020 को आपका एग्ज़ाम है, और अभी से लेकर आज जितना भी डेट है उस दिन से लेकर, मतलब आज से लेकर और 31 जुलाई तक के हिसाब से आपको पूरा तैयारी करना है। और ऐसा तैयारी करना है कि आप 160 इतने स्कोर तक के लिए आप लायक हो जाए। ठीक है, 160, 170, 180 इतना धुआंधार आप तैयारी कीजिए कि इसके ऊपर में आपका स्कोर आ जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं आ सकते हैं, स्टूडेंट्स को आते ही हैं, आपको आएंगे, देख लीजिएगा आप, डेफिनेटली आएगा। तो ये आएगा। अब कैसे आएगा यही इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो देखिए, 160 तक पहुंचने के लिए हमको क्या मेहनत करना है, एक एक चीज़ को आप नोट कीजिए और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रीजनिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मतलब अगर कोई बच्चा मतलब पढ़ने में भी खराब हो ना, और रीजनिंग का पेपर उसको अगर दे दिया जाए एसएससी का, तो कम से कम 25 मार्क्स तो वो ले ही आएगा। क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये 25 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अच्छा पढ़ता है तो डेफिनेटली 30-35 यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और मेहनत कर दे, थोड़ा सा और मेहनत कर दे, तो 45 आराम से वो ले आएगा। 45, 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकता है। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, मैंने सीजीएल वाले वीडियो में भी यही बताया था, क्योंकि अगर आपको मैं अगर बता दूं कि वो देखिए, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं, फिर से वही बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर भगवान यहाँ है, मैं आपको बोलूँ कि जाओ भगवान को खोजो, अब आप कहाँ खोजेंगे? लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि आपके घर के बगल में ही भगवान का घर है, तो आप डेफिनेटली वहां पे खोज लेंगे। उसी तरीके से सब आपको ये तो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो ये जल्दी कोई बताता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि 45 मार्क्स आपके आए, तो और 45 प्लस में आपके स्कोर आए, और ये यही एक मेथड है जिसके माध्यम से आप ला सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेना है और बस इन सबको अप्लाई करना स्टार्ट करना है। करना क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि सीजीएल 2019 का जो पेपर था और जो 3 दिन सीएचएसएल का पेपर हुआ, इन दोनों के पेपर को अगर मैं मिला दूं तो इजी टू मॉडरेट पेपर है। ऐसा नहीं है कि एडवांस है इसका। और इसका जो पूछने का पैटर्न था वो समझिए कि पास्ट में जो एसएससी का एग्जाम हुआ है, 2012 ले लीजिए आप, 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, जैसा रीजनिंग पूछता है आपके प्रीवियस ईयर में, सेम टू सेम पैटर्न का और उसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी आया है। इसीलिए 2016 से लेकर 2019 सीजीएल तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, बस आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत सारे साइट्स खुल जाएंगे एक एक लाइन से, और आपको देख लेना है कि 2018 का पूरा पेपर डाउनलोड, 2016 का पूरा पेपर, 17 पूरा, सबको डाउनलोड कर लीजिए। चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी पेपर हो, डाउनलोड कर लीजिए इन 3 सालों का। और डेली जो है एक एक सेट आप बनाइए। टारगेट रखिए कि मुझे 10 मिनट के अंदर में बनाना है। ठीक है, एक। और उसके बाद एक टॉपिक का, जैसे कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम हो, चाहे वो डाइस में हो जाए, काउंटिंग में आ जाए, उसका केवल 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप वहां से डील करते रहिए। ठीक है, और मेरे चैनल को पूरा कंटिन्यूअसली आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि होता क्या है कि
कि बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि आप लोग वीडियोस में नहीं देख रहे हैं, और आप वीडियोस देखते नहीं हैं, आपका वैसा रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो मुझे भी वीडियोस ज़्यादा बनाने का मन करता नहीं है, जबकि मैं आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ। तो अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं बीच बीच में। उस वीडियोस रोक देने का मतलब होता है कि जब आपका रिस्पांस नहीं आता है तो सीजीएल का आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। उसके बारे में वैसे मैंने वीडियोस बनाया है, उसको आप फॉलो करते रहिए रीजनिंग के लिए। बस इतना आप काम कर दीजिए रीजनिंग के लिए, आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए वोकैबुलरी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जाना है, प्रीवियस ईयर। इसमें वन वर्ड, ईडियम, साइनो, एंटो, जितने प्रीवियस ईयर के दिए हुए वो पूरा पढ़ जाइए। और आपको तो पता ही है कि सुबह में मेरा टेस्ट चलता है वोकैबुलरी का, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मतलब अभी तक समझिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है 650 तक हो चुका है आपका, ईडियम्स 500 तक हो चुका है 1997 से लेकर चल रहा है 2019 तक का। तो वो आप सिर्फ यहीं से कर लीजिए, उसके पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। ग्रामर ऑन एंड ओनली टीडी कैंपस या कोई सा भी आपका बुक है उसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन सेट लगाइए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए पेपर पढ़िए और डेली 2-3 पैसेज बनाइए, बस आपका स्कोर 40+ आ जाएगा। कोई हार्ड पेपर नहीं आता है सीएचएसएल में जिससे आपको इतना कम स्कोर आ जाए, ठीक है। मैथ्स के लिए 2015 से लेकर 2019 तक का जितना भी सीजीएल का क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपीओ का हो या सीएचएसएल का हो, तीनों को बना जाइए। बस इतना बना लीजिए, काम खत्म है। इससे ज़्यादा करने की लिए ज़रूरत नहीं है मैथ्स में, क्योंकि मुझे पता है पहले से तो कुछ ना कुछ तो आता होगा, ठीक है ना। 40 मार्क्स आप रखिए टारगेट इसके लिए, ठीक है। और जीके के लिए तो आपको पता ही है, एसएससी क्रैकर्स यानी कि मेरे चैनल को फॉलो करना है, उसका वीडियोस को फॉलो करना है, जो भी पीडीएफ मैं दे रहा हूँ उसको रिवाइज करना है, और लूसेंट के बुक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। करेंट अफेयर्स नवंबर से लेकर जुलाई तक, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्या कि कहाँ से आएंगे, तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए है क्या कि क्वेश्चन जो है वो तो आपका सेट है पहले से ही, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन करेंट अफेयर्स है तो आप उसको पढ़ते चलिए। बाय द वे अगर मालूम चला क्वेश्चन चेंज हो गया तो फिर आप कैसे कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए आप जो है इसको फॉलो करते रहिए, जुलाई तक के करंट अफेयर्स तक वो कर लीजिए आप, ठीक है। अभी मई चल रहा है और मैं आपको करवा भी रहा हूँ, वो सब करते रहिए आप। उसके बाद एसएससी क्रैकर्स का जितना भी वीडियोस है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, या मैं सुबह में जो भी टेस्ट लेता हूं बस उसको फॉलो कीजिए। मेरा ध्यान पूरा रहता है कि कब किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस भी बनाता रहता हूं, ठीक है। जीके में हम लोग को टारगेट करना है 40+, ध्यान रखिए। हाँ, कमेंट में मैं पढ़ रहा था कि टॉपर्स लाते हैं 40, यही मानसिकता को तो चेंज करना है कि आप भी ला सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ। देखिए होता क्या है कि सीजीएल में आपके पास टीयर 1 होता है, उसके बाद होता है आपका टीयर 2, फिर होता है टीयर 3, फिर होता है टीयर 4। तो आपके पास टीयर 1 में भी मौका मिल जाता है मार्क्स लाने का, फिर टीयर 2 में, टीयर 3 में। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ है आपका सीएचएसएल, इसमें एक ही मौका मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 में ही। डिस्क्रिप्टिव में कितना मार्क्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो रीजनिंग में 40 मार्क्स तो ले ही आते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं जिनको सिलेक्शन लेना हो वो 45 लाते हैं, यानी कि 5 मार्क्स का डिफरेंस आता है। और ये अगर आप डेली अभी से भी अगर एक एक सेट बनाइएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको उसको बनाते चलिएगा, 5 मार्क्स आप डेली मतलब निश्चित है कि इंक्रीज कर लेंगे आप। मैथ्स में क्या है कि एवरेज को 30-35 तक आ जाता है, लेकिन जो 45 होता है ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिनको 45 चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, मैथ्स पे थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। जो मैंने आपको बताया 2015 से लेकर 2019 तक मैथ्स का सारा सेट बना लीजिए, 45 नहीं तो 40 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे इतना %, ठीक है। इंग्लिश में देखिए एवरेज जो है 25-30 मार्क्स तक लोगों को आ जाता है, लेकिन आपको 40 मार्क्स लाना है। तो मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर का आप बोला हूँ पढ़ने के लिए, वो पूरे वोकैबुलरी को आप पढ़ लीजिए। टेस्ट जो आपको ले रहे हैं आपसे, वो टेस्ट आप देते रहिए, बस इतना करते चलिए, आ जाएंगे आपको, ठीक है। अभी हम लोगों के पास 60 डेज है, मैं भी खुद आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग को सपोर्ट करना है बस, ठीक है। और जीके में देखिए, जीके का सीन ये होता है कि बस यहाँ पर जो बच्चा है कि चलो जय माता दी कर दिया, 10 मार्क्स तक ले आता है, लेकिन जिन बच्चा को सिलेक्शन लेना होता है वो 30 मार्क्स तक ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है तभी उनका सिलेक्शन होगा। 90, 120 और यहाँ पर 160 हो गया, समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ तक का स्कोर वाले का सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है, और यही स्कोर तक मुझे आपको पहुँचाना है, समझ रहे हैं।
चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ टाइम टेबल आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया है। टाइम टेबल देखिए, मंडे से लेकर संडे तक का ये टाइम टेबल है। अब देखिए सुबह में, अब देखिए जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ CHSL का तैयारी कर रहा है, जिसको जॉब चाहिए, तो जो ये रूटीन बना रहे हैं, जो चीज़ भी बता रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए। सिलेक्शन 100 नहीं 200% होगा। 7 से 8 बजे तक जो है करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अब सुबह में मेरा वीडियो आता है 7 बजे, 10 मिनट का मेरा वीडियो होता है। उस वीडियो को आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अब सुबह में जग नहीं पाते हैं, तो अब लेकिन जगना तो पड़ेगा, थोड़ा सा रूटीन चेंज करना पड़ेगा। तो 7 बजे से मेरा टेस्ट आता है। उसमें क्या होता है, प्रीमियर पे वो होता है, तो लाइव चैट के थ्रू आपको वैसा फीलिंग भी आएगा कि हाँ मैं लाइव टेस्ट के थ्रू टेस्ट दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट देते हैं, तो मज़ा भी आएगा और उनको भी मज़ा आएगा कि चलो मेरे और भी कॉम्पिटिटर लोग आए हैं जब वो आंसर देंगे। तो मैं आपके लिए, देखिए आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मुझे भी मेहनत करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं इन सब क्वेश्चंस में देखेंगे कि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यू आ रहा है, तो क्या करेंगे कि मैं एक तो पहले उस करेंट अफेयर से क्लास को इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि 10 मिनट के अंदर में तो क्या करेंगे कि उस दिन का पढ़ा देंगे। उस दिन का जैसे कि आज मान के चलिए 20 का करेंट अफेयर्स हो जाएगा, और उसमें क्या करेंगे एडिशनल 30-40 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, नवंबर से देना स्टार्ट करेंगे। जैसे नवंबर से क्या हो जाएगा कि नवंबर का 30 क्वेश्चन ऐड कर दिए, फिर उसके वीक का ऐड कर दिया, और ऐसे करते करते रिवीजन भी चलेगा। तो यहाँ पर करेंट अफेयर्स फिर आपको तो कहीं से खोजने का जरूरत भी नहीं मिलेगा, आप आराम से यहीं पर आप टेस्ट के माध्यम से आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि 20 मार्क्स की बात है, 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं ये काम करने का सोचा हूँ, 30 से 45 मिनट के अंदर में करंट अफेयर्स उस दिन का भी हो जाएगा, और आपका नवंबर से लेकर और पूरा मार्च अप्रैल यहाँ तक का मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये चीज़ आपको करना है, बस टेस्ट देना है, और उसका PDF को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। मैं PDF भी आपको दे दूंगा एडिशनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको आप रिवाइज करते चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर 8 बजे क्या कीजिए कि उठ गए। उसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना हो, एडिशनल पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना हो मत पढ़िए, उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर 9 बजे से ठीक है आप आ जाइए, वहाँ पर 20 मिनट का फिर वापस से आपको SSC क्रैकर्स यानी मेरे चैनल पे आपका टेस्ट होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मैं करवा रहा हूँ, तो रिवीजन आपका वोकैबुलरी का यहीं से हो जाएगा। तो वोकैबुलरी के लिए आपको एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपका पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि मैं कितना रेगुलर भी रह रहा हूँ आजकल, तो ये सब यहाँ से हो जाएगा। अब क्या है कि 20 मिनट में जैसे कि आपका टेस्ट हो गया, ओके। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो पिछल का जो पेपर दिए थे उन सब के PDF को पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, मतलब समझ रहे हैं। नहीं होता है तो जो ऑप्शंस जो मैं नहीं बताया हूँ उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बस ये आप करते चलिए, 1 घंटा वोकैबुलरी कीजिए, फिर आप उठ जाइए वहाँ से, ठीक है। फिर जाइए नहाइए, खाना पीना खाइए। उसके बाद फिर 11 से 11:15 के बीच में स्टैटिक जीके का आप टेस्ट दे लीजिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये आप कर लीजिए, ये सब प्रीमियर में है तो आपको टेस्ट देने में भी मज़ा आएगा। तो टाइम नोट कर लीजिए, 7 से 8 हो गया, फिर 9 से 10 हो गया, 10 से 11 में स्टैटिक जीके हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको कि 10:30 बजे से 11:30 से लेकर 1 बजे तक के बीच में आप मैथ्स पढ़ लीजिए, ठीक है। सुबह से तो मैथ्स पढ़े नहीं है, तो मैथ्स आप पढ़ लीजिए। मंडे ट्यूसडे ये सब पूरा दिन है, तो मैथ्स यहाँ पे आपका 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा मैथ्स, देखिए मैथ्स ऐसा नहीं, टीयर 2 आपको पढ़ना नहीं है कि 4 घंटा 5 घंटा लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं, सब चीज़ पे टाइम देना है। तो 1.5 घंटा ये काफ़ी हो गया, ओके। 1.5 घंटा मैथ्स आप पढ़ लिए। मैथ्स में भी पढ़ना क्या है, प्रीवियस ईयर, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। 1 से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में जो है फिर मैं आपसे जो जीके का टेस्ट लेने वाला हूँ। 2019 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस, CPO वाले सारे क्वेश्चन, CHSL के सारे क्वेश्चन, तो ये टेस्ट भी दे दीजिए आप 1.5 घंटा में, यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 से 5 में क्या करना है आपको कि रीजनिंग और इंग्लिश, इन दोनों में से दोनों को आप कवर करते चलिए। जैसे रीजनिंग आप एक सेट बना लिए 10 मिनट में, कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको बना लीजिए, फिर आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लीजिए, उसके सेट को बना लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन बना लीजिए, ये सब काम आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 7:30 से 8:30 के बीच में आप जीके पढ़िए खुद से, ठीक है। ये खुद से पढ़िए, वे वो चीज़ को पढ़िए जो रात में जो लाइव टेस्ट मैं आपसे लूँगा 9 से 10 के बीच में, जो भी मेरे चैनल पे आएगा 9 से 10 के बीच में जो भी टेस्ट आएगा, जो भी टॉपिक्स मैं बोलूँ उस टॉपिक्स को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए 1.5 घंटा में पढ़ के, ठीक है। क्योंकि पूरा दिन तो मैं आपको बिजी रखा हुआ हूँ टेस्ट में भी, अपने भी पढ़ाई में। इससे क्या होगा कि पूरा दिन भी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, पूरा दिन भी बिजी रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आप अकेले हैं, समझ रहे
रहे हैं। और यहाँ पर आप टेस्ट दे लीजिए 9 से 10 के बीच में, उसके बाद जो खाना पीना खाना है खाते चलिए, बस इतना आपको करना है। ये रूटीन मुझे लगता है कि बेस्ट है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके फैमिली का आपका नाम रोशन होगा, उस तरीके से अगर मेरे चैनल से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन होगा तो मेरा भी तो चैनल का ग्रो होगा और मेरा भी नाम होगा, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम के थ्रू जो है इतना इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की दुआ, और मेरे भी फैमिली में नाम होगा कि हाँ उनका बेटा मतलब कुछ अच्छा कर रहा है यूट्यूब पर। तो इसीलिए मैं भी लगा हुआ हूँ अपना बेस्ट देने के लिए आपके साथ, कि मतलब चैनल पे अच्छा अच्छा क्वेश्चंस दें, अच्छे से टेस्ट लें और लोगों को हम पढ़ने में मदद करें, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को हेल्प करें जो मतलब जिनके पास बुक नहीं है, PDF ये सब भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप।